अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति देने को राफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ एक समझौता हुआ है। बाइडेन ने इजरायल दौरे के बाद ये घोषणा की और बाइडेन की यात्रा के दौरान इजरायली सरकार ने मानवीय सहायता को मिस्र की सीमा से बमबारी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकने का आश्वासन दिया है। इजरायल से अमेरिका लौटते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता शायद शुक्रवार से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिस्र को प्रवेश देने के लिए सड़क को जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही बाइडेन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया कि उन्होंने हाल के दिनों में इजरायल को संकेत दिया है कि अगर लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने के लिए इजरायली सेना के अभियान में शामिल हो जाएगी। पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सच नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। वहीं व्हाइट हाउस के मुताबिक इजरायल की यात्रा के बाद बाइडेन और अल सीसी ने बातचीत की। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन कॉल पर बात की और इस दौरान बमबारी वाले क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर कि कैसे इस प्रक्रिया में तेजी लाए जाए और तरीके क्या हो, इस पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने एक बयान में यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात की है और दोनों नेताओं ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चल रहे समन्वय और पीड़ितों तक सहायता सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करने के तंत्र पर चर्चा की है। दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र की मानवीय अपील पर तत्काल और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हो गए। वहीं बयान में यह भी कहा गया कि दोनों नेता मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने, संघर्ष को बढ़ने से रोकने और क्षेत्र में स्थायी शांति का माहौल बनाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने अमेरिका और मिस्र के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये वो दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं ताकि इजरायल और फिलिस्तीन को दोनों के ही लोग शांति से रह सकें। उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए $10 करोड़ की मानवीय मदद की भी घोषणा की। बाद में बाइडेन ने कहा कि $10 करोड़ की मदद युद्ध से प्रभावित और विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे मदद जरूरतमंदों तक पहुंचे, हमास या आतंकी समूहों के पास नहीं। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया, जिससे वो पास नहीं हो सका। प्रस्ताव ब्राजील ने पास किया था। अमेरिका ने प्रस्ताव के मूल पाठ पर ही आपत्ति जताई और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें से 2 नब्ल्स शहर में और 3 रामल्ला में मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 12 दिनों से संघर्ष जारी है और इजरायल पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।